अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कहते हैं और अभी हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे ये जिस्म का मुख्तलिफ बीमारियों से दिफा करता है और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम बाकी ममालिक की बनिस्बत ज़्यादा अच्छा है। नाज़रीन, इम्यून सिस्टम वो निज़ाम है जो जिस्म में बीमारी पैदा होने से रोकता है। इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों के हमले से बच जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक्सपर्ट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले और यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे भी हैरान हैं कि पाकिस्तानियों का क़ुव्वत मदाफ़ियत पूरी दुनिया के मुकाबले में इतना अच्छा है कि यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों की निस्बत जल्दी रिकवरी की है और पूरी दुनिया को मात दे दी है। यहाँ तक कि चाइना, स्पेन, ईरान, इटली और अमेरिका जैसे ममालिक को भी मात दे दी है। ईरान और स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से बहुत अमवात हुई हैं। वहाँ लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी थी और इन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में अल्लाह के हुक्म से ऐसा मसला नहीं हुआ। वहाँ कोरोना वायरस फैलने की ज़्यादा वजह इनकी कम क़ुव्वत मदाफ़त है। वहाँ के लोगों का ज़्यादातर रुझान फ़ास्ट फूड की तरफ है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 3 बार फ़ास्ट फूड खाते हैं, इनमें सांस, मैदे और डिप्रेशन के अलावा और भी बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं। यूरोपियन ममालिक में हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है। वहाँ के लोग ज़्यादा हराम चीज़ें खाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है कोरोना वायरस फैलने की। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो इसको मलेरिया, हसरा, पोलियो और ना जाने कौन कौन से हिफाजती टीके लगाए जाते हैं और पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में मलेरिया और डेंगू बहुत फैला है, जिसने लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त को और बढ़ा दिया है। देखा जाए तो पाकिस्तान में सफाई सुथराई का निज़ाम खासा बेहतर नहीं है। कचरे के जगह जगह ढेर हैं, फिर भी लोग यहाँ कोरोना वायरस से कैसे महफूज हैं। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसकी एक अहम वजह मुसलमानों का अल्लाह पर ईमान है कि मौत अल्लाह के हुक्म से आनी है और इसकी मर्ज़ी के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और दूसरी एक अहम वजह यह भी है कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तानियों ने इतनी लाशें उठाई हैं कि अब इनके अंदर मौत का डर ना होने के बराबर है। मारूफ मैथडोलॉजिस्ट डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो वायरस फैलने के बारे में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, इसके मुताबिक 25 अप्रैल तक 50,000 पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लेना था, लेकिन ये बात गलत साबित हो गई है। और इमरान खान का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब खतरे से बाहर है और 25 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15,000 या इससे भी कम लोग ही मुतासिर होंगे इंशाअल्लाह। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के काम में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। दूसरे ममालिक में लोग बीमारी के बारे में सुन कर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और वहाँ खुदकुशी का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। वहाँ खुदकुशी की एक वजह यह भी है कि वो गैर मुस्लिम हैं और इनको अल्लाह पर यकीन भी नहीं है। और यकीन भी कैसे हो, क्योंकि वो लोग दायरा इस्लाम से बाहर हैं। पाकिस्तान के लोगों को अब बस अपने रब से मदद की उम्मीद है। जैसे हमने अपना इम्यून सिस्टम से पूरी दुनिया को हैरान किया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस वायरस से भी जान छुड़वा लेंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है वो हमेशा कामयाब होते हैं और कामयाबी इनके कदम चूम लेती है। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने और सुनने वाले इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।